तो खराब लग रहा है। और हकीकत ये है कि अगर जदयू को ही राइट है बोलने को, आपको कहाँ राइट बोल रहे? आप तो ऐसे है कि एक जो आपके दो पुत्र हैं, एक बड़ी बहू के साथ आप किस तरह से नाइंसाफ़ी किए हैं नहीं है, रात में केस पकड़ करके बाहर कर दिए जिसको अभी भी थाना में दर्ज है। दूसरे आप किस तरह से दूसरे बेटियों के साथ आप नाइंसाफ़ी करते। एक छोट बहू को जो है एक क्रिश्चियन थी तो उसको आपने धर्म परिवर्तन कराया, यहाँ तक कि रिचल नाम जो था उससे लेकर के आप राजश्री नाम कराया। आपका तो है ही है, आपका दूसरे का बेटी दूसरे का महिला को नहीं है, आपका अपना परिवार ही पूरा बिहार को मानते हैं परिवार, दूसरे का परिवार को तो आप मानते नहीं हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक बयान और उस बयान पर जो बवाल है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, रोके नहीं रुक रहा है। ये इस बयान पर जो बवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार यात्रा को लेकर लालू प्रसाद यादव का बयान, और बड़ा तल्ख बयान। हाल के दिनों में शायद ही लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को लेकर इतने तल्ख बयान दिए हों। अब इसको तल्ख से ज़्यादा विवादित बयान भी कह सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा विवाद हो गया है इस बयान को लेकर। लालू यादव ने कहा नीतीश कुमार आंख सेकने बिहार की यात्रा पर जा रहे हैं। तो बयान जेडीयू की तरफ से भी आ रहा है, बीजेपी तो कह रही है, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि वो शारीरिक रूप से ही नहीं मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हैं, कोइलवर के अस्पताल में उनको भेज दिया जाना चाहिए। हमारे साथ जेडीयू नेता, प्रदेश जेडीयू के नेता राजेश तिवारी साहब हैं। राजेश तिवारी साहब, बड़ा बवाल है इस बयान पर। देखिए, ये तो सही है कि कोई भी स्वस्थ आदमी इस तरह का जो है नारी शक्ति का अपमान नहीं कर सकता है। और लालू यादव जी जो खासकर जो है अपने खुद 7 बेटियों के पिता हैं, और उनको अगर इस तरह के बात करना, वो भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो जब से सत्ता संभाली तब से अगर सबसे ज़्यादा महिला सशक्तिकरण को देश में अगर कोई काम किया है तो वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। पहली बार देश में ही ये हुआ कि जहां पंचायती राज में अगर 50% महिलाओं का आरक्षण मिला, जो महिलाएं वार्ड से लेकर के देश स्तर पर पुरुषों के कंधे से कंधे मिला करके काम कर रही हैं। पहला बार ऐसा हुआ कि जो 35% आरक्षण जो है इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन मिला, 33% ऐसा आरक्षण मिला जो सरकारी नौकरियों में मिला, जिसके बदौलत हर अगर 40 पुलिसकर्मी में एक महिला पुलिसकर्मी जो देश में सबसे ज़्यादा अनुपात का है। और आप इस तरह का बहुत सारे कार्य किए, आजीविका जो चलाए जो देश का एक उदाहरण है। तो इस तरह से काम करने वाले, और इनके जीवन काल में, इनके शासनकाल में जो आप 90 से 2004 के बीच में आप देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा अगर महिलाएं जो है घर में अगर सूर्यास्त के बाद नहीं निकल पाती थी, किस तरह से चंपा विश्वास से लेकर के कितने घटनाएं घटी ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो आदमी अगर इस तरह का बात बोल रहा है, ये कितना शर्मनाक है। हकीकत में ये है कि अब वो नीतीश कुमार जी के कार्यों को देख करके कि उनकी जिस तरह से उपचुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोटिंग किया, बढ़ चढ़ के वोटे, वो देख करके अपने पुत्र का मुंह में जो जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, अब देख रहे हैं कि वो दूर दूर तक अपने जीते जी जो है मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। तो ये हताशा और निराशा दर्शाता है। आरजेडी तो कर रही है, पूछ रही है आरजेडी, जेडीयू महिला सम्मान की बात करती है, आप लोग महिला सम्मान की बात करते हैं। क्या कहा था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों सदनों में, विधान परिषद में और विधानसभा में, महिलाओं को लेकर? एकदम क्या कहे थे, ये उस समय है कि जब जनसंख्या को लेकर के बोले थे, वो जनसंख्या को लेकर के बोले थे, ये हर कोई जान रहा है, ये तो साथ थे ना, ये तो साथ ही थे। तो किस तरह से वो डिफेंस कर रहे थे और क्या सही बात बता रहे थे, आज इनको खराब लग रहा है। और हकीकत ये है कि अगर जदयू को ही राइट है बोलने को, आपको कहाँ राइट बोल रहे? आप तो ऐसे है कि एक जो आपके 2 पुत्र हैं, एक बड़ी बहू के साथ आप किस तरह से नाइंसाफ़ी किए हैं नहीं है, रात में केस पकड़ करके बाहर कर दिए जिसको अभी भी थाना में दर्ज है। दूसरे आप किस तरह से दूसरे बेटियों के साथ आप नाइंसाफ़ी करते। एक छोट बहू को जो है एक क्रिश्चियन थी तो उसको आपने धर्म परिवर्तन कराया, यहाँ तक कि रिचल नाम जो था उससे लेकर के आप राजश्री नाम कराया। आपका तो है ही है, आपका दूसरे का बेटी दूसरे का महिला को नहीं है, आपका अपना परिवार ही पूरा बिहार को मानते हैं परिवार, दूसरे का परिवार को तो आप मानते नहीं हैं। और नीतीश कुमार जी दूसरे का परिवार, पूरा बिहार का परिवार को अपना परिवार मानते हैं। जिस तरीके से बिहार यात्रा को, नीतीश कुमार की बिहार यात्रा ही जड़ है ना, उसी पर इतना बवाल हुआ, उसी पर लालू प्रसाद यादव का ये बयान आया। लेकिन बिहार यात्रा से पहले एक झटका तो लगा, नीतीश कुमार लोगों से, महिलाओं से संवाद करने जा रहे हैं, बिहार यात्रा में, बिहार यात्रा के लिए जा रहे हैं, और उससे पहले झटका लगा बुढ़ी हार तिरहुत विधान परिषद के उपचुनाव
में। आपकी सीट थी तिरहुत की और वहां बुरी हार, अभिषेक झा हार रहे हैं। देखिए, स्नातक का चुनाव ऐसा तो होता नहीं है कि जनप्रतिनिधि का जनता का डायरेक्ट सेलेक्ट करती है। वहाँ कुछ वोटर होते हैं और वोटर जो होते हैं किस टाइप का वोटर होते हैं, क्या स्थिति है, ये सब कोई जान रहा है। अगर वैसा रहता, सिर्फ नीतीश कुमार जी का ही रहता, तो वहाँ तो अगर दूसरा पोजीशन आपको आरजेडी को आना चाहिए था, जनसुराज को आना चाहिए था। यही तो सवाल है। नहीं, यही सवाल है। निर्दलीय ने मुसीबत बढ़ाई, आरजेडी चुनौती नहीं बना, जनसुराज चुनौती नहीं बना, निर्दलीय उम्मीदवार ने आपके हर तिलिस्म को तोड़ा। यही कोई तिलिस्म नहीं था। तिलिस्म क्या था? तो था ही, इतने साल से आप उस पर राज कर रहे थे, तिरहुत पर राज कर रहे थे। तिरहुत पर राज कर रहे थे, तो एक बार तो वहाँ तो आरजेडी को तोड़ना चाहिए। तो यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम कर व्यक्तिगत रूप से उस आदमी को जो जीते हुए हैं महोदय, ये उनका था, ये वो अपने बदौलत वो जीते हुए हैं। हार स्वीकार कर ली है। हार क्या जीत होता है? राजनीतिक दल के लिए हार और जीत दोनों स्वागत योग्य होता है। हम जो हारे हुए हैं उसका विवेचना करेंगे कि क्या हमारे शीर्ष नेता बैठ करके विवेचना, लेकिन हकीकत है कि जिस तरह से लालू यादव जी का जो बयान है, उनका शारीरिक रूप से इसी तरह से है, अब वो मानसिक रूप से भी हो गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो लालू यादव पर जेडीयू इतनी आक्रामक है, जेडीयू नाराज है, और किस कदर नाराज है, या बिहार के राजनीतिक गलियारों में किस कदर बवाल है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान को लेकर, उसका अंदाजा, उसकी वानगी इस तरह के इंटरव्यू या ऐसे बयान जो एनडीए के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, उसमें देखी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।